क्या कभी आपने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ प्यार हो जाने की कल्पना की है? आज मैं आपको अपनी ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रताप है। बात कुछ समय पहले की है, जब मेरे दोस्त अविनाश और उसकी गर्लफ्रेंड नैना की एक लड़ाई के बाद ब्रेकअप हो गया। नैना एक भरे बदन वाली लड़की थी और देखने में बहुत खूबसूरत थी। वे दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था, तभी नैना का मुझे कॉल आया। हालांकि मैं कभी उससे मिला नहीं था, लेकिन ना जाने उसको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। उसने मुझसे कहा, अविनाश मुझसे बहुत लड़ाई कर रहा है और हमारा ब्रेकअप हो गया है। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो और उसको समझाओ। मैंने बोला, ओके, मैं उससे बात करूँगा। फिर मैंने अविनाश से बात की, उसे बताया कि नैना का कॉल आया था और अच्छे से समझाया। दोस्तों, दोस्त की गर्लफ्रेंड को हम लड़के भाभी कहते हैं और उनके लिए कोई गलत फीलिंग नहीं होती है। मेरी भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी नैना के लिए। नैना से एक दो बार और कॉल किया, जिसमें मैंने निर्मल बात की, लेकिन उसकी मंशा कुछ और थी। लगभग एक महीने बाद उसका मैसेज आया और हमारी ठीक ठाक बात होने लगी। एक दिन नैना ने बोला, चलो आज रात को हम डिनर पर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं नैना के इरादे समझ चुका था, क्योंकि ब्रेकअप के बाद उसको भी प्यार नहीं मिल रहा था। मैं निर्धारित समय पर उसके हॉस्टल के नीचे पहुंच गया। आज हमारी पहली मुलाकात थी। वह आई और सीधा बाइक पर बैठी और बोली, जल्दी चलो यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। मैंने देखा कि वह एक बैग पैक लेकर आई है। फिर उसने कहा, खाना कहीं से पैक करवा लो, हम घर पे खा लेंगे। खाना पैक करवा के हम घर पहुंचे। खाना खाया और कुछ बात की। कुछ देर बाद सोने की तैयारी की। उसने बोला, आप बाहर सो जाओ और मैं अंदर वाले रूम में सोती हूँ। मैंने बोला ठीक है, लेकिन हम दोनों को ही प्यार करने का मन था, परंतु पहली मुलाकात में बोले कैसे। थोड़ी देर बैठकर बातें करते करते ना जाने क्या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे में खो सी गए। नैना के साथ वो पहली मुलाकात, एक तरफ दिल धक धक कर रहा था, दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। इतना कुछ सोचा नहीं था कि सब इतनी जल्दी हो जाएगा। हम दोनों घर पहुंचे और खाना खाया। बातचीत करते करते वक्त बीत रहा था। नैना की आंखों में एक अलग ही चमक थी। मुझे लगा कि वो भी कुछ कहना चाहती है, पर शायद हिचकिचा रही है। हम दोनों सोने की तैयारी करने लगे। नैना ने मुझसे कहा, तुम बाहर वाले कमरे में सो जाओ और मैं अंदर वाले में सोती हूँ। मैंने हामी भर दी, लेकिन मन कुछ और कह रहा था। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर मैं उसके कमरे में गया। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर गया। नैना सो रही थी। मैंने उसे जगाया और कहा, नैना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंख इतनी सुंदर थी कि मैं कुछ देर के लिए बस उसे ही देखता रहा। फिर मैंने उसे बताया कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। नैना भी कुछ नहीं बोली, बस मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी दुनिया बदल गई हो। उस रात के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हमने साथ में बहुत सारे पल बिताए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। हमारे सामने कई सारी मुश्किलें थी। अविनाश को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वो बहुत गुस्सा था। उसने नैना को बहुत परेशान किया, लेकिन हम दोनों ने मिलकर सबका सामना किया। हमारी कहानी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा रहे। आज हम बहुत खुश हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।